नमस्कार, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्याओं का भाग, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो तीन तरह का भाग देखेंगे। एक पहला कि 10 से 100 से और 1000 से भाग कैसे देते हैं। दूसरा प्रकार होगा कि पूर्ण संख्या से भाग कैसे देते हैं। और तीसरा होगा दशमलव में दशमलव से भाग। तो सबसे पहला प्रकार कि 10 से 100 से और 1000 से भाग कैसे होगा। जैसे 145.3 है और उसमें 10 से भाग देना है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक 3। तो इस दशमलव को बाएं तरफ खिसकाते हैं, यह होगा 14.53। तो एक स्थान कब खिसकाएंगे? जब 10 से भाग होगा। ठीक इसी तरह 145.3 में 100 से भाग देंगे, तब क्या होगा कि यहाँ पर दशमलव एक स्थान जो विस्थापित हुआ था, इस बार यहाँ पर 2 स्थान होगा और ये लिखेंगे 1.453। 100 में कितना स्थान हुआ? 2 स्थान। 10 में हुआ 1 स्थान, बाएं तरफ खिसकेगा। जैसे 145.3 में 1000 से भाग देना है, तो इस बार 3 स्थान विस्थापित करेंगे, तो यह हो जाएगा 0.1453। अर्थात 10 से भाग देना होगा तो कोई विधि नहीं है, सीधा क्या करेंगे? दशमलव का 1 स्थान बाएं खिसकाएंगे। अगर 100 से भाग होगा तो 2 स्थान और 1000 से होने पर 3 स्थान। तो यहाँ पर 10, 100 और 1000 से जब भाग दिए तो बाएं तरफ खिसकाए। क्यों खिसकाए? तो जब हम गुना करते थे तो याद होगा कि 1 स्थान दाएं खिसकाते थे, तो गुना का ठीक उल्टा होता है भाग। तो गुना में हम दाहिने खिसकाते थे और भाग में बाएं खिसकाएंगे। तो 10 से जब गुना होगा तो 1 स्थान, 100 से होगा तो 2 स्थान और 1000 से होगा तो 3 स्थान। याद रहा, भाग में बाएं तरफ और गुना में दाहिने तरफ। अब इसी का अगर ये 10, 100 और 1000 नहीं हो, कोई दूसरा संख्या हो, पूर्ण संख्या 2, 4 इस तरह का, तब कैसे भाग करते हैं तो उसको बताएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा प्रकार दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या से भाग। जैसे 7.29, उसमें 5 से भाग देना है। तो अगर दशमलव नहीं रहता तो हम कैसे भाग देते? लिखते 729 और भाग देते 5 से। लेकिन यहाँ दशमलव है 7 के बाद। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद है 29 और दशमलव के पहले है 7। तो जैसे हम लोग भाग देते थे, क्या करते थे? पहला अंक लेते थे और उसको देखते थे कि उससे भाजक छोटा है कि बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर 7 से छोटा है 5, यानी एक बार भाग हम दे सकते हैं। तो भाग दीजिए। यहाँ लिखेंगे 1 भागफल में, यहाँ पर 5 घटाएंगे 2। अब यहाँ से 2 लेंगे, लेकिन उसके पहले क्या है? दशमलव। तो यहाँ भी दशमलव होगा भागफल में और तब 2 लेंगे। क्या किए? दशमलव के बाद वाला अंक लेने के लिए हमको दशमलव भागफल में भी बैठाना पड़ा। अब जैसे भाग देते हैं, 5 का भाग जाएगा 4 बार, 20 घटाएंगे 2, फिर ऊपर से 1 अंक लिए 29। 29 में 5 से भाग देंगे और जो ऐसे भाग दे रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे दशमलव के बाद 4। यहाँ भाग देंगे तो इस बार होगा 5 बार, तो लिखेंगे 25 और घटाव करेंगे 4। देखिए यहाँ पर 7.29 में भाग दिए 5 से, तो दशमलव अगर नहीं रहता तो 729 में अगर हम भाग देते, ठीक वैसे ही भाग देना है 7.29 होने पर। क्या देखेंगे कि जब पूर्ण संख्या में भाग हुआ तो यहाँ पर 5 एक बार आया, ये घटाए। जब 2 लिए तो इसके पहले दशमलव था, तो ये दशमलव भागफल में भी जाएगा। 7.29, उसमें 9 से भाग देना है। तो जैसे भाग देते हैं
ठीक वैसे ही भाग यहां दीजिए, 729 9 से भाग दिए, तो यहां पर दशमलव कहाँ है, 7.29 है, तो यहां पर 7 है और यहां पर 9 है, भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तब दूसरा अंक लेते हैं, 7 2 कितना हुआ, 72, लेकिन इसके पहले दशमलव है तो यहां भी दशमलव का चिन्ह दिए। अब 72 में 9 से भाग देंगे 8 बार, 72 घटा लिए, ऊपर से 9 लिए, फिर एक बार जाएगा 9, ऐसे। क्या किए यहां पर, भाग अगर दशमलव नहीं रहता तो आंसर कितना आता, 81, तो यहां पर दशमलव के चलते यहां दशमलव आया। यानी हम दशमलव के भाग देते समय भाग देंगे, और जब दशमलव हमको लेना रहेगा तो यहां पर भागफल में भी दशमलव होगा। यहां तीसरा प्रकार है कि पूर्ण संख्या या दशमलव संख्या में दशमलव संख्या से भाग। जैसे 15 में भाग देना है 0.2 से, तो देखिए जब भाजक में दशमलव होता है तो उसको हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, जैसे है यहाँ 15 और नीचे है 0.2, तो 0.2 को हटाने के लिए क्या करना होगा, 10 से गुना करना होगा। तो नीचे ऊपर 10 से गुना कर दीजिए, ये होगा 150, और यहाँ 0.2 में 10 से गुना किए तो दशमलव हट गया। अब 150 में 2 से भाग दीजिए, कितना होगा, 75। आई बात समझ में। दशमलव को जब भाग होता है तो दशमलव को हटाते हैं यहां से। दूसरा है कि 0.4 में 0.2 से भाग दीजिए, तो देखिए ऊपर में भी दशमलव है और नीचे में भी दशमलव है, तो ऊपर में दशमलव हो सकता है, नीचे नहीं होना चाहिए। तो नीचे में दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो हम 10 से गुना करते हैं, यहां लिखेंगे 0.4 गुना 10, 0.2 गुना 10। तो देखिए 0.4 में 10 से गुना किए तो 4, और 0.2 में 10 से गुना किए तो 2, ये हो गया 4 में 2 से भाग दिए 2। कुछ आई बात समझ में कि अगर दोनों नीचे ऊपर दशमलव है तो 1 अंक था तो दोनों से दशमलव हट गया। तो ऐसे ही अगर हमको नीचे का दशमलव हटाना हो तो दशमलव को क्या करेंगे, एक स्थान दाहिने तरफ हटाएंगे और नीचे से दशमलव को हटा देंगे। जैसे यहाँ लिखा जाए 0.5 में भाग देना है 0.3 से, तो देखिए नीचे और ऊपर का दशमलव हटा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है, ये हो जाएगा 5 में 3 से भाग देंगे। आई बात समझ में। अगर दूसरा अंक है जैसे 0.15 में 0.3 से भाग देना है, तो देखिए यहां से एक बार हटाएंगे तो कहाँ आएगा, दशमलव हट जाएगा, तो यहां लिखेंगे बटा में 3, और यहां से एक स्थान होगा तो ये होगा 1.5। अब भाग देना है 3 से। तो जैसे पहले देते थे दशमलव में पूर्ण संख्या से भाग, तो वह वाला नियम लगाएंगे। कब, दशमलव हटाने के बाद। यहां पर 20.84 में भाग देना है 4.2 से, तो नीचे का ही सिर्फ दशमलव देखते हैं। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, किसको, दशमलव को, तो ये होगा 42। ठीक इतना ही स्थान आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 208.4। तो आप जैसे भाग देते हैं संख्या में, किससे, पूर्ण संख्या में, तो यहां लिखेंगे देखिए ऐसे 208.4 भाग देंगे 42 से, तो यहाँ पूर्ण संख्या कितना है 208, इसमें भी भाग 42 से जाएगा, तो अभी दशमलव का विचार नहीं करेंगे। यहाँ 4 देखिए 8 16 घटाइए तो होगा 0 4। अब यहाँ पर देखिए ऊपर से जब 1 अंक लेंगे ए वाला, तो इसके पहले दशमलव है, तो यहाँ भी भागफल में भी दशमलव बैठा देंगे। अब देखेंगे भाग कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, यहाँ लिखेंगे 9, गुना करेंगे 18 और 36 37, फिर घटाइए
14 में से 8 गया, अच्छा यहाँ पर कितना हुआ 9, 7, 2। आई बात समझ में। अब यहाँ पर फिर दशमलव यहाँ बैठाए हैं तो यहाँ पर हम शून्य बैठाते हैं और पुनः भाग देंगे, और इस तरह हम दशमलव के बाद 3 अंक तक भाग सामान्यतः देते हैं। तो इसमें क्या याद रखें कि हम जहाँ तक चाहेंगे दशमलव का, जब यहाँ पर आ गया भागफल में, तो इसके नीचे शून्य बैठाते जाएंगे, कितना अंक तक, सामान्यतः 3 अंक तक भाग देते हैं। ये पहला अंक हुआ, एक बार ये बैठाए तो 2 बार आएगा, भाग दीजिए देंगे यहाँ 42 से, कितना बार जाएगा बोलिए, 5 बार, 6 बार, 6 बार देखिए 12 और 24 और 1 25, घटाएंगे 8, तो यहाँ लिख दिए इतना। तो इस तरह सामान्य रूप से जैसे भाग देते हैं वैसे भाग देंगे। सिर्फ ध्यान क्या देंगे कि दशमलव अगर नीचे होगा तो उसको हटाएंगे कैसे, अगर 1 अंक हटाना है तो नीचे ऊपर 10 से गुना करते थे, 2 अंक हटाना होगा तो 100 से गुना करेंगे। तो वही गुना न करके सीधे हम क्या कर रहे हैं, दशमलव को दाहिने तरफ 1 स्थान बढ़ाए, क्योंकि नीचे में 1 स्थान बढ़ाए तो ऊपर में भी 1 स्थान बढ़ाए। आई बात समझ में। तो इस तरह हम दशमलव का भाग या पूर्ण संख्या से भाग या 10 या 100 में भाग में सिर्फ दशमलव का स्थान देखते हैं, बाकी जैसे हम लोग भाग बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। ओके। एक सवाल है कि एक सम बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है और परिमाप दिया गया है 13.5 सेंटीमीटर। तो इस सम बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, यानी भुजा की संख्या निकालना है। तो हम जानते हैं भुजा की संख्या कैसे निकालते हैं कि जो परिमाप दिया गया है उसमें एक भुजा की जो लंबाई है उससे भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे भुजा की संख्या परिमाप और नीचे देंगे एक भुजा की लंबाई। परिमाप दिया गया है 13.5 और एक भुजा की लंबाई है 4.5, यानी ये कैसा आ गया, दशमलव संख्या में दशमलव से भाग। तो देखिए नीचे भी दशमलव के बाद 1 अंक, ऊपर में भी दशमलव के बाद 1 अंक, तो दोनों नीचे ऊपर से ये दशमलव हट गया। अब 135 में 45 से भाग देंगे 3, तो अब कितनी भुजाएं होंगी, भुजा की संख्या हो गई, भुजा की संख्या 3। तो देखिए यहां पर भी हम दशमलव को हटाए कैसे, 10 से नीचे ऊपर गुना करके, उसको लिखते नहीं है, हम सीधा दशमलव को 1 स्थान आगे कर देते हैं। तो इस तरह नीचे ऊपर होगा तो हम सीधा दशमलव को 1 स्थान आगे बढ़ाएंगे। कब, जब 1 स्थान आगे कब होगा, जब भाजक में दशमलव के बाद 1 अंक होगा। 2 स्थान कब होगा, जब दशमलव के बाद 2 अंक। भुजा की संख्या निकली 3। तो इस तरह हम दशमलव का भाग देंगे तो सिर्फ देखेंगे कि भाजक में दशमलव के बाद कितना अंक है। अगर 1 अंक है तो भाज्य में भी 1 स्थान आगे जाएगा। 2 स्थान होगा तो नीचे ऊपर 100 से गुना करेंगे, अर्थात दशमलव का स्थान 2 अंक दाहिने तरफ बढ़ाएंगे। तो इस तरह हम लोग दशमलव का भाग आसानी से बना सकते हैं। अगले दिन बताएंगे आपको परिमेय संख्या और उसके गुण। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।